नमस्कार, वेलकम टू किल बैंक्स। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 71 से देखते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, हम लोग SBI PO का PYQ कर रहे हैं 2023 का, ठीक। तो अच्छा हाँ, कुछ इसमें रूल्स होता है। ये ब्लड रिलेशन में, जैसे कि हम सर्किल को मेल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर को फीमेल से। आपको जो मानना है मानिएगा। फीमेल को मतलब ट्रायंगल से मानना है तो ट्रायंगल मानिए। कि मेल को अगर जो रेक्टेंगल मानना है तो रेक्टेंगल मानिए। जो मानना है मानिए मानिए, बट हम इसका मतलब कि मेल, इसका मतलब फीमेल यूज करेंगे, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। इन ए फैमिली ऑफ 8 members, P is mother of B, who is the spouse of N, M is the sister of N, father-in-law, L is mother of M, F is only son of L and R, C is sister-in-law of N and vice versa। तो हम लोग इसका एक पेज ले लेते हैं, रुकिए। हाँ तो देखिए क्या बोले थे कि सर्किल को मेल से रिप्रेजेंट करेंगे और स्क्वायर को फीमेल से, ठीक। तो देखिए, इन ए फैमिली ऑफ 8 members, P इज द मदर ऑफ B। तो P मदर है मतलब, तो P इज द मदर ऑफ B। अच्छा हाँ, कुछ और, ये एक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करेगा हस्बैंड एंड वाइफ को, और ये रिप्रेजेंट करेगा सिंपल एक एरो सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर को। और ये एक जनरेशन, ये डबल, दो जनरेशन, सॉरी, मतलब कि एक, और उसके बाद फिर कुछ, उसके बाद फिर ये, तो डबल जनरेशन। इसको ये सब डिटेल में क्लास में बताएंगे, ठीक। तो पी द मदर ऑफ भी, तो पी मदर है तो मदर के लिए स्क्वायर किनका, भी का। और भी का अभी हमको ने कुछ दिया है कि वो मेल में है कि फीमेल में है। और फिर क्या पढ़ा है, बोला है भी हु इज़ द स्पाउस ऑफ एन, मतलब कि पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ। तो इन, जो कि अभी हमको ने बताया है कि कौन फीमेल है कौन मेल है। फिर क्या बोला है, एम इज़ द सिस्टर ऑफ इन फादर इन लॉ। इन का फादर इन लॉ कौन होंगे, इन का फादर इन लॉ ये पी का हस्बैंड हो जाएंगे। तो पी का हस्बैंड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, कौन है नहीं पता। और तो क्या बोला, एम इज़ द सिस्टर ऑफ इन फादर इन लॉ। तो इन का फादर इन लॉ, अच्छा, फादर इन लॉ सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, ये सब क्लास में अच्छे से बता देंगे। और तो इनका सिस्टर हो गया। तो कौन, एम, तो एम के लिए स्क्वायर का यूज करेंगे क्योंकि फीमेल है। और एल इज़ द मदर ऑफ एम। एल जो है, जो एम का मदर है, तो एक जनरेशन मदर एल है। तो ये स्क्वायर का यूज करेंगे हम लोग। एफ इज़ द ओनली सन ऑफ हेल। तो देखिए, एक ये तो क्या बोलता है, ये एल का बेटी एम है, और एम का भाई
ये सर्कल वाला है तो यही ना बेटा हो जाएगा, तो सिर्फ यही बेटा हो गया। तो क्या नाम था इसका, एफ इज द ओनली सन, तो इसका एफ आ जाएगा। एफ इज द ओनली सन ऑफ एल। अच्छा, एन आर, तो यानी कि एल एन आर, मतलब कि एल का हस्बैंड वाइफ है आर से। सी इज, फिर लास्ट में क्या बोला है, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन एंड वाइस वर्सा। तो सी कहाँ है, सी तो है नहीं, सी इज सिस्टर ऑफ एन। अच्छा, सी इज सिस्टर इन लॉ है ऑफ एन, तो ये सिस्टर ऑफ इस, इनका सिस्टर ऑफ इन लॉ हो जाएगा सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, एंड वाइस वर्सा, तो यानी कि ये भी एन फीमेल हो जाएगी, और एन फीमेल हो गया तो भी मेल हो जाएगा। बस यही दिया है, और इसके अलावा बस क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग से इजीली अटेंड हो जाएगा। तो चलिए एक एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी। 1st नंबर, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एल। भी और एल, तो भी और एल में क्या रिलेशन है, भी और एल, कहाँ चले गए यार, हाँ, भी और एल में क्या रिलेशन है, देखिए कहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे एल है। तो देखिए मान के चलिए ये आप हो गए, ठीक, मेल में कोई उनका मम्मी, ठीक, और फिर पापा, मतलब कि मम्मी का हस्बैंड पापा, फिर पापा का ये पापा, सॉरी मदर, एक मिनट, तो क्या होना चाहिए, ग्रैंडसन होने ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए फिर से बता रहे हैं आपको, जैसे भी विथ रिस्पेक्ट और टू एल, तो जैसे ये आप हो गए, आपके आपके मम्मी के हस्बैंड यानी कि आपके पापा, आपके पापा के मम्मी यानी कि दादी माँ, तो दादी से दादी माँ के से रिलेटेड आप क्या लगेंगे, तो ग्रैंडसन हो गए, तो आंसर में इसका ग्रैंडसन ही होना चाहिए। हाँ देखिए पहला पहला नंबर ही यानी कि 71 का इसका ए हो जाएगा। ऐसे ही बस सब ऐसे ही रिलेटेड है, आप लोग बना लीजिएगा देख के। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन तक है, 73 यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 74 में क्या बोल रहा है, ये 74 लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें भी एक पेज ले लेते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन में हमेशा दो केस बनाइएगा, इस सॉरी पीओ में हमेशा दो केस, और क्लर्क में आपको मन रहेगा तो आप एक केस में भी बना सकते हैं, ठीक, बट पीओ में हमेशा दो केस में चलिएगा, ठीक। चलिए बता सॉल्व कर रहे हैं इसको। 8 persons sit in a row, 4 person फेस नॉर्थ एंड रेस्ट फेस साउथ, मतलब कि 4 फेस कर रहा है नॉर्थ और 4 फेस कर रहा है साउथ में, ठीक। 3 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी, ये तो डायरेक्ट रहते आ गया, तो चलिए बनाते हैं हम लोग डायरेक्ट रो में। 1 2 3 4 6 7 8। आप लोग तब तक सॉल्व कीजिए।
बनाए क्यों, डायरेक्ट ले लेते हैं। छोड़िए, बना ही रहा। बट ये यहाँ से डबल डबल केस ले रहे हैं, बस 2 केस लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों के पेपर में बनाने में थोड़ा इससे बहुत कम टाइम लगेगा, इसलिए डोंट वरी। कितने मिनट हुआ, छोटा ही वीडियो बनाएंगे, तो चलिए एक क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाएगा। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, 3 persons sit between A and B and one of them sit at the end of the row। मतलब कि अच्छा, ये केस 1 हो गया, ये केस सेकंड हो गया, ठीक। तो एक केस में ए को साइड में रख देते हैं और एक केस में बी को साइड में रख देते हैं, ठीक। और ये डायरेक्शन वाला बताएगा कि कौन कहाँ डायरेक्शन है। 3% सेट बिटवीन ए एंड बी, तो 3 सेट बिटवीन, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर जो यहाँ पे बी लेके चलते आप, तो राइट इसका कहाँ जाता, इधर में आता। तो ये भी एक तो ये भी तो देखना पड़ेगा हमको कि बी का फेस नॉर्थ में है। तो बी का फेस नॉर्थ में है, तो बी अगर जो यहाँ लिख देते हैं, तो इसका फेस नॉर्थ में रहेगा, तो सी का सेकंड इधर कहाँ से सी आएगा, इसलिए इधर ही बी होगा, ठीक। और सेकंड में एक और केस बना सकते थे, तो उसमें भी अगर जो सी इधर करते तो फिर ए कहाँ जाता, इसलिए बस यही 2 केस ही बनेगा। वैसे एक केस और बन सकता है इसका, एक केस और ही बना देते हैं, देखिए कैसे बनेगा, ये देखिएगा। मैटर ये नहीं कर रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है कि कम, यहाँ से मैटर सिर्फ ये है कि आपको कुछ लॉजिक समझ में आया बस। अगर जो लॉजिक समझ में आएगा तो एग्ज़ाम में भी आपको से इजीली बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, देखिए। ए को हम यहाँ पे रखते हैं, तो बी को 3 प्लेस, 1 2 3 प्लेस छोड़ के बी को यहाँ पे, और बी का डायरेक्शन नॉर्थ में है, ठीक। इधर भी नॉर्थ में है, इधर भी नॉर्थ में है। और फिर क्या बोला था, सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। तो ये केस में सी कहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक। अच्छा, बिटवीन, और जैसे कि देखिए, बिटवीन ए एंड बी और सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी में डिफरेंस आपको क्या लगता है, कुछ है कि नहीं। बिटवीन में उतना बिटवीन आना चाहिए कि बिटवीन में ए एंड बी 3% सीट बिटवीन ए एंड बी थे, यानी कि ए और बी में 3% का गैप आना चाहिए मिनिमम, ठीक। और क्या बोल रहा है, सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक। तो सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी का राइट में ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो यहाँ पे सी होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कभी, ये बहुत हम इम्पोर्टेंट हम बात बोल रहे हैं, बट बहुत काम आएगा इस हम बात। तो हम लोग कहाँ थे, सी सीट सेकंड टू राइट ऑफ बी, हाँ। तो इस केस में कहाँ पे आ जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पे। इस केस में कहाँ पे आएगा, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ पे। और फिर क्या बोल रहा है, अच्छा हाँ, एक बात और, ये WHO का मतलब तो हम बताए थे आपको, वो ये हु क्या है, ये प्रोसेसिव प्रोनाउन है, और इसके साइड बगल में जो भी रहता है उसी को लेकर हम लोग मानते हैं। हाँ, तो देखिए क्या क्या बोल रहा है, डी एंड बी फेस सेम डायरेक्शन, बट दे डू नॉट
सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक, तो ऐसा जब 3 केस आ गया यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक चाहे 2 केस में आराम आराम से जल्दी जल्दी सोल्व करने, पहला केस को जल्दी जल्दी सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए डी और बी सेम डायरेक्शन में, ठीक, तो और एडजन कहाँ गया, हाँ एडजासेंट में नहीं है, मतलब कि बगल में नहीं है, ठीक, एक दूसरे को। तो पहला केस डी तो कहीं है नहीं अभी, तो रुक जाते हैं, ये केस को थोड़ा पॉज कर देते हैं अभी। ई सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन टू डी। ई भी नहीं है अभी, तो रुक जाता है थोड़ा। जी सीट टू द राइट ऑफ सी। हाँ तो देखिए सी है, तो सी से बनाते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा, जी सीट टू द राइट ऑफ सी। तो सी का डायरेक्शन कहाँ है, ये हम लोग को नहीं पता भी, तो 1 मिनट। तो पहला केस में देखते हैं, पहला केस को ही आगे फॉरवर्ड करके बना के देखते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा आप लोग को पता नहीं चलेगा, दूसरा कलर से थोड़ा साइड कर देते हैं। ये सेकंड केस से हो गया, ठीक, ये थर्ड केस वाला हो गया यहाँ से। हाँ तो क्या बोल रहा, देखिए D and B face same direction but they do not sit at certain adjacent to each other। तो यहाँ पे D नहीं होगा और यहाँ पर भी D नहीं होगा, बट सेम डायरेक्शन अति फेस कर रहा है, ठीक, मतलब D नॉर्थ ही फेस कर रहा है। तो मान के चलिए D यहाँ पे होगा, तो नॉर्थ फेस करेगा, तो फिर क्या बोला, ई सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो यहाँ से डी, तो 1 2 3, यहाँ मतलब कि यहाँ पर डी नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे होगा नहीं, तो डी यहाँ पे होगा, तो डी नॉर्थ ही फेस करेगा, तो 1 2 फिर कहाँ होगा, यानी कि ये केस कैंसिल हो गया। चलिए अभी सेकंड केस में आगे बढ़ के देखते हैं। तो बी और डी साथ में नहीं होगा, तो यहाँ पे डी नहीं होगा मेरा, तो फिर क्या बोला, तो हम यहाँ पे डी मान के देखते हैं, डी, और क्या बोल रहा था, डी इज सीट था टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो चलिए यहाँ पे डी मान के देखते हैं, इसका फेस नॉर्थ, तो कौन सा ई ना, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, तो 1 2 3, यानी कि ई या डी यहाँ पर भी नहीं होगा। समझ में आया ना आप लोग को। अब तो हम लोग डी यहाँ पर मान के देखते हैं, तो इसका भी नॉर्थ हो जाएगा फेस, तो 1 2 3, यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि सी यहाँ पर है। थर्ड टू द, ई क्या बोल रहा है, ई सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो डी का डायरेक्शन जब नॉर्थ है, तो कैसे होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक, थोड़ा बढ़िया रुकिए, थोड़ा इरेजर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी डी नहीं होगा, तो चलिए यहाँ पर रख के देखते हैं डी। तो इसका फेस नॉर्थ में हो गया, तो 1 2 3, हाँ यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे रखते तो 1 2 3, यहाँ पर भी नहीं होता, मतलब एक ही केस इसमें पॉसिबल है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, ई सी टू डी एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि डी का जो नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो ई साउथ में फेस करेगा मतलब, ठीक, देखिए अपोजिट डायरेक्शन टू डी। जी सी थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो अब सेकेंड केस में देखते हैं, तो देख ले, यहाँ पे जी डी को काट देते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। क्या बोल रहा है,
जी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो अगर जो अगर जो सी का डायरेक्शन हम साउथ कर देते हैं तो राइट में जी कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। तो सी का डायरेक्शन मतलब कि नॉर्थ ही होगा इसमें, इस केस के रिकॉर्डिंग में। तो सी जी सी थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो एक दो तीसरा, यानी कि जी यहाँ पे हो जाएगा। अभी तक तो ये केस सही चल रहा। फिर क्या बोल रहा है, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस सेम डायरेक्शन। तो इमीडिएट नेबर जैसे डी का नॉर्थ में है तो ए का भी नॉर्थ हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एच सीट टू द राइट ऑफ एच एफ। तो क्या बोला, एच सीट टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा और एच फिर हाँ यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि एक ही स्पेस खाली है। अब तो देखिए, अब शुरू में ही बता दिया था 4 फेस नॉर्थ एंड बाकी रेस्ट का फेस साउथ। तो नॉर्थ में देखते हैं कि हुआ 1 2 3 4, ये तो कैंसिल हो गया था जी वाला, क्योंकि डी का इधर उधर करके बना रहते थे, ये इधर सैंपल लेके इधर थे, तो बाकी सब साउथ में आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और बस क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन पुट करके देखिएगा, इसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। 1 मिनट केस मिलाने दीजिए हमको, सही बना कि नहीं। बी का नॉर्थ, एच का साउथ, सी का नॉर्थ, ई का हाँ साउथ, ए का नॉर्थ, हाँ जी का साउथ, हाँ डी का नॉर्थ, एफ का साउथ। हाँ चलिए, यानी कि जब हमको ये सही बन गया, मतलब कि हम लोग सही बना दिए, तो तीसरा केस में बढ़ेंगे काला। तीसरा केस में भी कहीं ना कहीं जाके कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि आपका एग्ज़ाम में ये कैट एग्ज़ाम नहीं है कि आपका 2 3 या फिर हो सकता है कभी कभी रेयर केस में 4 भी बने। 4 मतलब कि केस भी बने, मतलब ये आपका पीओ एग्ज़ाम है, जो केस सही हो जाएगा वही केस सही होगा। बहुत बहुत रेयर केस में हो सके कि दोनों से केस सही होगा। आपका कैट में भी 4 तक नहीं जाता है, मैक्स टू मैक्स एग्ज़ाम में 1 से 2 तक लग जाता है, और बहुत 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 ज़्यादा टफ पूछ लिया तो 3 तक लग जाएगा। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि एक ही केस सही है कि 2 केस, तो हम लोग इसका क्वेश्चन से हम लोग पता करते हैं। और क्वेश्चन से कैसे पता करते हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। बहुत इजी है, बट आप लोग भी सीख जाइए, बहुत अच्छा इजी है, ठीक। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, वाट इज द पोजीशन ऑफ, ये तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अति कर देते हैं। वाट इज, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर जो इफ से रिलेटेड होता, इफ रहता तो हम लोग मान सकते थे कि हाँ डबल डबल क्वेश्चन है। और कहीं भी इफ रहता, चाहे वो मतलब कि और भी रहता, इन केस इफ बी यहाँ पे, तो बी सी का बगल है, तो हम लोग मान सकते थे कि हाँ 2 केस इसका बनेगा। लेकिन इसमें तो अब एक ही केस देखिए, दोनों क्वेश्चन में तो इफ रीजन नहीं है। हु अमंग द फ्लोइंग सीट ऑफ द राइट, ये तो डायरेक्ट है। हाउ मेनी पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी का लेफ्ट में कितना पर्सन है, तो एक, ये 1 2 3 4 5, तो आंसर 5 आ जाएगा। डी 76 का डी। ऐसे ही सबके कहाँ तक हम लोग सोल्व कर लेंगे, 78 तक ला हम लोग इजीली सोल्व कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग 79 से क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है 79, इफ़ बी फॉर्म ए फोर्थ लेटर मीनिंगफुल। अच्छा ये बोले ना, ये मीनिंग वाला क्वेश्चन है। ये हमको तो लगता है कि इसमें क्यों पूछता है, इंग्लिश में पूछो। 80 में आते हैं। तो ये देखिए सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग जानते ही हैं कि ऑल वाला में। अच्छा थोड़ा एक बता देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं, क्योंकि टाइम 24 मिनट हो गया है। ऑल रोजेस आर पिंक, तो देखिए यहाँ पे बना देते हैं।
ये रोजेस वाला है, ठीक। ऑल रोजेस आर पिंक, ये पिंक का हो गया। फिर क्या बोला, ओनली फ्यू ब्लैक इज पिंक, तो ब्लैक का हो गया ये। फिर क्या बोला, नो वाइट इज रोज, तो रोज वाइट नहीं है, तो इसका वर्स्ट सिनारियो कौन सा लेके चलेंगे, रोज। तो बस यही पूछा, इसी में हम लोग कंक्लूजन करके आंसर करेंगे। क्या पूछा, सम रोज इज ब्लैक, तो सम रोज इज ब्लैक कहाँ है, इज नहीं है, तो ये तो मेरा नहीं होगा। सम पिंक कैन नेवर बी वाइट, सम पिंक कैन नेवर बी वाइट, हाँ ये बात तो सही है। तो यानी कि सेकंड, यानी कि ओनली वन सेकंड फॉलो, यानी कि बी मेरा आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन इजी वाला टाइप के हो जाता है। इसका आपको अच्छा सा सॉल्यूशन चाहिए तो क्लास में आप लोग कमेंट बोल कर दीजिएगा, एक भी कमेंट आएगा तो हम इसका डिटेल वीडियो करीब करीब 20 से 25 मिनट का, जिसमें सारा सिलोजिज्म कवर हो जाएगा। ये बहुत इजी टाइप हो है, आप यकीन मानिए बहुत इजी से कर देंगे, ठीक। ये सब ओनली, ये सब कुछ नहीं है, बस यही वाला है। अब 83 पर कितना मिनट हो गया, 26 मिनट हो गया, तो आज कल से हम लोग 83 से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग ऐड हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप पर हम लोग बहुत ही जल्दी बहुत सारा कोचिंग का मटेरियल ये भी अवेलेबल करवाएंगे। और हो सके तो आ, हो सके तो आप लोग जो 19 मार्च का से होने वाला है वो क्लास में ज़रूर आइएगा। हो सकता है वो रेशियो का क्लास रहेगा पहला, क्योंकि अर्थमेटिक्स से क्लास शुरू कर रहे हैं, तो ये आप लोग ज़रूर आइएगा। हो सकता है रेशियो चैप्टर, खाली रेशियो ही यूट्यूब कर दे, क्योंकि आप लोग को भी पता चल जाएगा कि कैसा टाइप, मतलब कि थ्योरी में कैसे पढ़ाते हैं, और क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक ही सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसलिए कि रेशियो हो सकता है कि हम सिर्फ रेशियो चैप्टर यूट्यूब पर करें। चलिए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। यहीं तक वीडियो समाप्त करते हैं।